जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों की सेवा में मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का मेरा मुख्य सब्जेक्ट ये है कि इस साल 28 अक्टूबर 23 के दिन जो शरद पूर्णिमा आ रही है, उस दिन शरद पूर्णिमा मनाएं या न मनाएं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। और शास्त्रों का एक नियम है कि चंद्र ग्रहण में जो सूतक लगती है तो हम लोग उसको रोक देते हैं, चंद्र ग्रहण तक कोई भी शुभ कार्य करते नहीं हैं। अब उस दिन चंद्र ग्रहण लग गया है। नॉर्मली 16 कलाओं से भूषित जो पूर्णिमा होती है चांद का, उस दिन क्या दिक्कत आ गई है कि शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन हम लोग खीर बना के ओस में रखते हैं, भगवान के सामने शीत के अंदर रख देते हैं ताकि उसमें अमृत की वर्षा हो, चंद्रमा की अमृत की वर्षा हो। अरे बड़े बड़े दम्मा की बीमारी, सांस की बीमारी लोगों के ठीक हो जाते हैं। जितने भी ये क्रिस्टल पिरामिड या जो रत्न वगैरह है, कई लोग ज्योतिषाचार्य, कई लोग ये आपके फेंग शुई के मानने वाले, कई टैरो कार्ड के रीडर, ये सारी चीज़ें ओपन में रखते हैं कि चंद्रमा का अमृत का प्रवेश हो जाए। लेकिन ये सारा काम उस दिन चंद्र ग्रहण के कारण रोकना पड़ रहा है। इसी विषय पर डिस्कस करने के लिए इस क्षेत्र के प्रकांड विद्वान, जाने माने, आपके पुराने पहचाने पंडित हेमंत दुबे जी आज मेरे स्टूडियो में हैं। मैं इनको प्रणाम करके इनका स्वागत करता हूं। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, और हनुमान जी हम लोग की इष्ट देवता हैं, हनुमान जी के हम लोग आराध्य देवता भी मानते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा लेके मैं इनके साथ ये डिस्कस करता हूं कि इस शरद पूर्णिमा के ऊपर या शरद पूर्णिमा के दिन क्या चंद्र ग्रहण है तो हम लोग शरद पूर्णिमा का व्रत करें या उस दिन कुछ शुभ काम करें या न करें, या चंद्र ग्रहण ही कंप्लीट माना जाए। वैसे तो शास्त्रों की माने तो उस दिन कई तरह का शुभ संयोग भी बना हुआ है। बुध आदित्य योग की भी बात आ रही है, रवि योग की भी बात आ रही है, गजकेसरी योग की भी बात आ रही है। कई लोग तो उस दिन शश योग भी बता रहे हैं, रवि योग है। लेकिन वो सारी बात साइड कर दीजिए। एक ही राहु ऐसा होता है, जब ग्रहण लगाता है तो लगा ही देता है। पंडित से लेके बड़े बड़े विद्वान भी राहु काल में शुभ कार्य छोड़ देते हैं और ग्रहण में हमेशा ही छोड़ दिया जाता है। तो बाकी हमारे विद्वान पंडित हेमंत द्विवेदी जी का क्या विचार है, सुने। जी सर, आप बताएं, आपका क्या विचार है। आशीर्वाद, नमस्कार, राधे राधे। इस बार जो है कि इस वर्ष का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, जो कि 28 अक्टूबर को लगेगा। इसका सूतक तो 4 बजे शाम से ही प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण काल जो है कि 11:32 से शुरू होगा और सुबह में यानी कि रात्रि को 11:32 से ग्रहण लगेगा और सुबह में 3:36 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। यानी कि 29 तारीख को ग्रहण जो है कि सुबह में समाप्त हो रहा है। ये ग्रहण का जो समय है ये दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद, आसपास के मेरठ वगैरह क्षेत्र का ये समय है। हर जगह इसका समय अलग अलग है। बिहार में अलग है, बंगाल में अलग है, उड़ीसा में अलग है, पटना में अलग है। ये जो समय मैं बता रहा हूँ ये दिल्ली का समय है। अब ग्रहण काल के सूतक के दौरान जो है कि कहा गया है कि भोजन बनाना निषिद्ध माना गया है। तो ग्रहण के सूतक, चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही लग जाता है, यानी कि 4 बजे से ही लग जाएगा। 11 से 4 के बीच का समय 9 घंटे का हुआ, तो 4 बजे से पहले ही भोजन वगैरह कर लें। और सूतक के दौरान कहा गया है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं वो किसी चीज़ को ना काटें, कपड़ा, वस्त्र वगैरह, फल सब्जी वगैरह, चाकू कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि प्रकृति के विपरीत आचरण ग्रहण काल में गर्भवती औरतों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर गर्भस्थ शिशु पे पड़ता है। और कहा गया है कि अपने पूरे शरीर को ढक के रखना चाहिए ग्रहण काल में औरतों को, और ग्रहण के उपरांत जो है कि वस्त्र सहित ही स्नान करें। इससे सूतक की निवृत्ति हो जाती है। और कहा गया है कि ग्रहण काल में जितना हो सके प्रभु की भक्ति करें, जो भी इष्ट देव हैं उनका नाम जप करें,
जिस देवता को आप मानते हैं उनका नाम जप करें। यानी कि ग्रहण काल का समय प्रभु के भक्ति में ही लगाना चाहिए। इस बार रात्रि में ग्रहण है तो लोग जग नहीं पाएंगे, सो जाएंगे। वैसे तो ये शरद पूर्णिमा है, कहा गया है कि इस दिन जो है कि लक्ष्मी का अवतरण दिवस भी माना जाता है और चंद्रमा जो है कि अमृत की वर्षा होती है। मथुरा में भगवान रास रचाते हैं, 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा होते हैं इस पूर्णिमा को, इसे शरद पूर्णिमा कहा गया है। तो इस दिन भक्तजन जो है कि खीर बना करके और बाहर खुले आसमान में रखते हैं और रात्रि के बाद सुबह में या रात्रि में ही 12 बजे के बाद उसका भोग लगाते हैं। तो इस बार जो है कि ग्रहण के चलते ये सब काम तो समय अनुसार नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर 4 बजे से पहले, शाम को 4 बजे से पहले कोई खीर बना करके उसमें कुसा, तुलसी दल वगैरह डाल दे और घर में रखे रहे और 3:56 के बाद बाहर रखें किसी कपड़े से ढक करके और सुबह में उसे ग्रहण करें, तो थोड़ी बहुत जो है कि प्रभु की कृपा, लक्ष्मी की प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। और इस बार जो है कि कथा पूजा जो है कि हो नहीं पाएगा और अगर जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग व्रत रखें तो चंद्र को अर्घ भी नहीं दे पाएंगे और लेकिन रात भर व्रत रखना पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह स्नान के बाद ही व्रत का पारण होगा पूर्णिमा का। तो इसलिए व्रत इसका समापन कब हो रहा है? 3:36 पे सुबह, प्रातः काल, मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ। अब मैं एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि अगर हम 4 बजे शाम से पहले खीर जो बनाए वो हम अगर 3:56 के बाद बना दें नहा धोआ के, प्रातः काल, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी अब इंग्लिश के हिसाब से 29 तारीख हो जाएगी, तो क्या ये मान्य है या नहीं मान्य है? अब सुबह में उतने बजे आप अगर बना ले तो अच्छा है, लेकिन खीर बना के और कब तक रखेंगे? मान लीजिए 4 बजे बनाए, एक घंटा खीर बनाने में तो 5 बज गया तो सुबह हो गया। सूर्योदय से पहले जितना समय बच जाए, तो इसलिए इसे अगर 4 बजे शाम को ही बना लिया जाए, 4 बजे से पहले, तो अच्छा रहेगा। उस समय बनाना थोड़ा उचित नहीं, क्योंकि उसमें दिक्कत कहाँ आती है कि नॉर्मली शास्त्र में ही विधान है कि कोई भी खाना बना के रखा नहीं जाता है। होता क्या है कि वो अशुद्ध मान लिया जाता है। हालांकि मजबूरी में लोग तुलसी दल वगैरह ये सब डाल देते हैं जी, पानी वगैरह में भी डाल देते हैं, पानी के स्टोर जहाँ भी होती है। तो इसमें कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा, सवाल इस बात नहीं, का है। कहा गया है कि जिसमें तुलसी डल या कुसा पड़ गया, कहा है कि कुसा भगवान का स्वयं रोम है, ठीक है ना, और तुलसी के बिना भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, तो तुलसी और कुसा कभी भी अपवित्र नहीं होता है। तो इसीलिए अगर तुलसी कुसा डाल देने से वो खीर रात में अपवित्र नहीं होगा। इतनी शक्ति है तुलसी जी में और कुसा में। तो अगर डाल करके रख दें और सुबह 3:36 के बाद रख दें तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो इस बार ये सब संभव है ही नहीं, जिससे पूरी रात ग्रहण है, तो इस व्यवस्था तो दर्शकगण, आप लोगों से अनुरोध है कि जैसे हमारे विद्वान पंडित जी ने सुझाव दी, या तो सब कुछ 4 बजे से पहले करके रख दीजिए 28 तारीख को शाम से पहले, और फिर आप सुबह 4 बजे के करीब में ही मान के चलिए, जब ग्रहण काल का पूरा खत्म हो जाए तो नहा धोआ के फिर उसका विधि विधान के साथ जो करना है वो कर लीजिए, वो अपवित्र नहीं होगा। मेरा एक पर्सनल छोटा सा सजेशन है इस विकट परिस्थिति में, और इस तरह की जब भी संकट हमने देखी है कि जब शास्त्रों में आ जाती है ग्रहों का, कई बार पंचक लग जाती है, भद्रा लग गई, राहु काल लग गया, तो मैं तो वीर बलि हनुमान जी का ही स्मरण करता हूँ। और इस ग्रहण काल में और हर ग्रहण काल में लगभग मैं बैठ के एक ही जाप करता हूँ कि हे हनुमान जी, आपके लिए तो कोई भी काम असंभव नहीं है, और आप हमारे भक्तगणों का शरद पूर्णिमा का पूरा आशीर्वाद दीजिए कि पूरा फल मिले। और इस साल भी मैं करूँगा, और हर ज्योतिषाचार्य या जो प्रकांड विद्वान होते हैं वो अपने सहित ये अपने यजमानों का, अपने भक्तों का, अपने श्रद्धालुओं का भी वो जाप करते हैं। और ग्रहण काल में आप से भी अगर हो तो आपकी जो भी मंशा हो, हनुमान जी का स्मरण करिए और जाप करना शुरू कर दीजिए। कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही।
इसी को ग्रहण की अवधि में बैठ के आप जाप करते रहें। एक मंदिर अगर तो बंद रहेगा, उसका कपाट बंद रहेगा, तो पहले से व्यवस्था इस तरह से रखिए कि आप अलग बैठ के आप कैसे करेंगे। आप जाप करेंगे तो बहुत अच्छा बात है। कई लोग उस दिन जाप करते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। शास्त्रों का एक नियम है कि ग्रहण काल में जो किया हुआ जाप किसी मनसा के साथ किया जाता है तो बहुत बढ़िया से फलीभूत होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, सिद्ध हो जाता है। तो वो सिद्ध हो जिस जाता मंत्र है। का ग्रहण और मैं काल में हमेशा जप ही करें। करता हूँ, और मैं जब भी करता हूँ अपने लिए, अपने परिवार के साथ साथ अपने सगे संबंधी, अपने शुभचिंतक, अपने श्रद्धालुगण, अपने भक्तगण और हनुमान जी के ऊपर, प्रभु श्री राम के ऊपर आस्था रखने वाले सभी के जन कल्याण के लिए मैं जाप करता हूँ। इस साल भी करूँगा, और आपसे प्रार्थना है कि आप लोग भी यथाशक्ति इसका जाप करें तो बहुत अच्छी बात है। मंत्र आपको याद है, छोटा सा कोई भी ले लीजिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः ले लीजिए, या कौन से काज कठिन जग माही जो नहीं होए ता तुम पाही। हे हनुमान जी, आपके लिए तो कुछ कठिन ही नहीं है। क्या शरद पूर्णिमा, क्या राहु काल, क्या राहु का ग्रहण, क्या चंद्र ग्रहण, क्या सूर्य ग्रहण। आप तो इस कलयुग के महानायक हैं, इस कलयुग के रक्षक हैं, तो आप के लिए असंभव नहीं। आप वही आशीर्वाद दीजिए जिससे हम सभी का कल्याण हो जी। इसके अलावा कोई मंत्र हो जो जाप किया जाए? कई लोग गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं। ओम श्रांग श्रींग श्रौं स चंद्रमसे नमः या ओम चंद्राय नमः का भी जप कर सकते हैं, या सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या जो भी आपका प्रिय मंत्र है उसका आप जप कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, या कृष्णाय नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो मंत्र आपको याद है उस मंत्र का जप करें, क्योंकि ग्रहण काल में किया हुआ जप जो मंत्र जो है कि सिद्ध हो जाता है, और वो मंत्र आप आगे किसी भी काम के लिए करते हैं तो फलीभूत होता है। तो इसलिए ग्रहण काल में मंत्र का जप अवश्य करें। जिस मंत्र को आप जानते हैं उस मंत्र का जप करें, क्योंकि वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर किसी के सर पे हाथ रख के आप उस मंत्र का जप कर देंगे तो उसकी रोग बाधा संकट सब कट जाएंगे। इतने मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है ग्रहण काल में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने भी दर्शकगण हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, और प्रकांड विद्वान पंडित जी का जो भी इन्होंने विचार सुने, इससे मैं भी सहमत हूँ, आप भी सहमत होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ग्रहण काल में मंदिर, अपने घर के मंदिर पे पर्दा लगा दें और मूर्तियों का स्पर्श न करें। कहीं अलग आसन लेकर के बैठ कर के मंत्रों का जप करें। पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, माला से भी जप कर सकते हैं। केवल मूर्ति स्पर्श वर्जित है, क्योंकि मंदिर में सब देवताओं की मूर्ति होती है, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मूर्तियों पे पर्दा लगा होना है। अब इसी में सेकंड को क्रॉस क्वेश्चन है, क्योंकि आप कर्मकांड के जानकार हैं, हम ज्योतिष के जानकार हैं। जिस आसन पर बैठेंगे क्या वो अशुद्ध नहीं होगा? नहीं, आसन एक, जिस माला को लेके वो जाप करेंगे वो माला अशुद्ध होगा? नहीं, माला अशुद्ध नहीं। बाद में ग्रहण के बाद या जाप करने के बाद उसको शुद्ध करना है या वैसे? नहीं, शुद्ध कर सकते हैं, गंगा जल से माला को। ठीक है, ठीक है। शुद्ध कर। तो दर्शकगण, आप लोगों ने सुन लिया। इसी तरह के नए नए वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए। पंडित जी को मेरा सादर प्रणाम है। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप भी आशीर्वाद दीजिए मेरे। आशीर्वाद भगवान की, महालक्ष्मी की कृपा सब पे बनी रहे। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय श्री राम। शरद पूर्णिमा में सबके घर अमृत की वर्षा करें, सबका कल्याण हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान।